अच्छा, आप लोगों को कई बार बताया है, 3 चीज मुख्य है। क्या? एक परमात्मा, दूसरा आत्मा, ठीक है, और तीसरी है माया। ये 3 चीज मुख्य है, अनादि है ये, तो इनका कोई आदि अंत नहीं है, अनादि है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जीव जो है, जो आत्मा जो है, ये परमपिता परमात्मा का अंश है। अब ये माइंड की भाषा में बोलने के लिए उसको अंश कहा जाता है, उसके लिए कोई भाषा नहीं है। मतलब वो कोई टुकड़ा नहीं है कि उसको कोई काट दे। जैसे मतलब सूर्य की किरण है तो सूर्य में असंख्य किरणें हैं, अब सूर्य की किरण को कोई सूर्य से काट नहीं सकता। सूर्य है, किरण है, किरण है, सूर्य है, उसको उससे अलग नहीं कर सकता। उसी हिसाब से मतलब क्या है कि परमात्मा उसी आत्मा की अंश से, सूर्य की किरण उसका अंश है, उसी हिसाब से आत्मा परमात्मा की अंश है। अब सूर्य की किरण का डायरेक्शन किधर है? सूर्य की किरण का डायरेक्शन जो है वो सूर्य की तरफ नहीं है, वो अंधकार की तरफ है। जिधर अंधेरा है उधर किरण जा रही है, दौड़ रही है, आज से नहीं, जब से सूर्य है उस वक्त से अंधेरे की तरफ दौड़ लगाती जा रही है ना, चलती जा रही है। जहां पहुंची वहां अपना जो प्रभाव है, अपना जो गुण है वो छोड़ दिया। मतलब उस किरण का गुण प्रकाश है तो वहां प्रकाश छोड़ती जा रही है, अंधकार को भगाती जा रही है। तो वो अभी तक चलती जा रही है। उसी हिसाब से लोग क्या है कि परमपिता परमात्मा जो है उसका अंश है ये आत्मा, ये चेतन है, स्पिरिचुअल है। तो क्या है कि इसके मार्ग में अब उसका डायरेक्शन परमात्मा की तरफ अगर हो तो खिल निराला है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? उसका डायरेक्शन माया की तरफ है। जैसे सूर्य की किरण का डायरेक्शन अंधकार की तरफ है, उसी हिसाब से आत्मा का जो डायरेक्शन है वो माया की तरफ है। और माया किसको कहते हैं? माया मतलब है जो है नहीं लेकिन नजर आए। मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, इट सिंपली अपीयर्स, उसको माया कहते हैं। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, लगता है, लगती है ऐसा, समझे? तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति, है ना। तो उसको बोलते हैं आत्म भ्रांति। आत्म भ्रांति से रोग नहीं कि आत्मा के अंदर ये भ्रांति पैदा हो गई, उसका डायरेक्शन भ्रम की तरफ है ना। जो रियलिटी है, असेंस ऑफ ट्रूथ है,
उधर उसका डायरेक्शन नहीं है, रियलिटी की तरफ उसका डायरेक्शन नहीं है। जिधर ब्रह्म है, जिधर माया है, उधर उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो उधर डायरेक्शन होने से मतलब क्या है कि जो माया है वो मेटीरियल है, जड़ है। आत्मा खुद जो है वो स्पिरिचुअल है, परमपिता परमात्मा सुप्रीम स्पिरिचुअल है। अब माया का मतलब आत्मा का डायरेक्शन माया की तरफ होने से उसके अंदर भ्रांति पैदा होगी। शुरू से ये है, उसके अंदर भ्रांति पैदा होगी, अपने आप को भूल गई हो कि मैं क्या हूं। लेकिन उसका सहज स्वभाव है क्या? आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, उसका सहज स्वभाव है। तो विश्व का प्रत्येक जीव चाहे कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, है ना, हर एक का एक ही एम है क्या? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। उसी आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए ये जीव अनंत युगों से, है ना, माया के क्षेत्र में 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के, माइंड का सहारा लेकर के, है ना, और भटक रहा है। लेकिन आज तक इसको उस आनंद का लवलेस भी नहीं मिला। वो जो आनंद है वो कर कर कहीं भी नहीं मिला। आखिर अरब खरब नो दर्ब 3 लोक तक राज, तुलसी हरि भजन बिगड़ सभी नरक का साज, है ना। सब इस शरीर और माइंड के लिए, शरीर और माइंड की जो आवश्यकताएं हैं, थोड़ा आवाज कम कर है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये संसार और माया है। आत्मा का जो खुराक आनंद है वो इस क्षेत्र में नहीं है जहां ढूंढ रहे हैं, उधर नहीं है। लेकिन ये इस आत्मा को पता नहीं है। ये ऐसे गहरे अंधकार के क्षेत्र में आ गई है जहां बहुत भ्रम ही भ्रम है। क्यों है ऐसा? कि देखिए, जो 84 लाख योनियों की जो रचना हुई, वो 84 लाख योनियां किस चीज की? जो एक योनि 5 तत्वों की है, दूसरी जो योनियां हैं 4 तत्वों की हैं, तीसरी योनियां 3 तत्व की हैं, चौथी 2 तत्व की है, पांचवी जो है 1 तत्व की है। और ये तत्व कहां से प्रकट हुए? ये प्रकट हुए तमोगुण से, अंधकार से। तम नाम होता है अंधेरे का, डार्कनेस, अंधकार से पैदा हुए हैं। आकाश की उत्पत्ति तमोगुण से प्रकट हुई, आकाश से वायु प्रकट हुआ, वायु से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल प्रकट हुआ, जल से पृथ्वी प्रकट हुई, है ना। और इन्हीं 5 तत्वों की 84 लाख योनियां हैं। तो जिनका ओरिजिन जो है वो अंधेरा है, तो उनसे बनने वाली चीज क्या होंगी? वो अंधेरे में होंगी। तो जितनी भी योनियां हैं, है ना, वो अंधकार में है। और उन अंधेरी कोठरियों के अंदर, उन अंधेरे मकानों के अंदर ये जीव, ये आत्मा यात्रा करता रहा है अंधेरे में। और जहां भी अंधकार होगा, जहां अंधेरा होगा, वहां भ्रम होगा, भय होगा। अब रात्रि है, रात्रि में अनेक प्रकार के भय आएंगे। रात्रि में मतलब क्या कि किसी घर भी नहीं जा सकते, जाते वक्त भय आएगा, कोई क्या कहेगा। रात्रि में अभी जंगल में नहीं जा पाएंगे, है ना, कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं मिल जाए, कोई कुछ तो नहीं मिल जाए। क्यों? रात्रि है। और दिन में मतलब कि शमशान में अगर जल रहा हो तो उसके पास में निकल जाएंगे। जहां प्रकाश है वहां भय नहीं होता, जहां अंधकार है वहां भय होता है। तो ये जीव अनंत युगों से जो अंधेरी कोठरियां हैं, 84 लाख योनियां जो हैं, इन अंधेरी कोठरियों के अंदर अनंत युगों से भटक रहा है। किस किस लिए? आनंद की तलाश में। लेकिन आज तक इसको उस आनंद का लवलेस भी नहीं मिला। क्यों? कि जहां भटक रहा है, जहां घूम रहा है, वहां है ही नहीं, है ही नहीं वहां। ठीक है, मिले कैसे? कैसे मिल सकता है? तो इसलिए संत ढिंढोरा पीट के कह रहे हैं क्या? कि आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार
में, सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में। क्यों खाक छाणरा पगले, इस दुनिया की है कार में, क्यों खाक छाणता पगले, इस दुनिया की है कार। क्या करें कि भैया इससे नीचे का जो क्षेत्र है, आंखों से नीचे का जो क्षेत्र है, इसको संसार कहा है, इसको दुनिया कहा है। तो ये जीव, इससे नीचे के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर इसकी प्रेजेंस है, वहां मौजूद है। 9 द्वारों के जरिए, है ना, माइंड का सहारा लेकर के, और बाहर इसका विजन है, बाहर की तरफ इसकी दृष्टि है, उधर देख रहा है, समझे। तो यहां कैसे मिल सकती है ही नहीं, अनंत युगों से ऐसी घटना घटती आ रही है। तो संत क्या कहते हैं कि भैया कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि जिस चीज की तलाश में तू भटक रहा है वो कहीं बाहर नहीं है, तो तेरे ही पास में, तेरे अंदर है। तो तेरा कौन? इस शरीर के लिए नहीं कहा है कि इस शरीर में है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, है, लेकिन संतों का इशारा इस शरीर से नहीं है, तुझ में, मतलब खुद तुम कौन हो उसमें है। कहा कि आत्म माही राम, राम माही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा। कि ये जो आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा है, आत्म माही राम, आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। आत्म माही राम, राम माही आत्म। वो परमात्मा, वो आनंद कहां है? आत्मा में ही है, अपने खुद में ही है, माया में नहीं, खुद में है। ढूंढ माया में रहने नहीं मिला। कहा कि जैसे तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों ऊत के ऊत। तरंग, पानी में उठने वाली, पानी के ऊपर जो तरंग है, वो अगर जल को ढूंढने के लिए कहीं जाए, कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा ये जो सूत से बना हुआ है, ये अगर कहीं सूत को ढूंढ रहा है, जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव अगर ब्रह्म को कहीं ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब कि तीनों ही भ्रमित हैं, उनको अपना पता नहीं है। अगर अपना पता हो, पता नहीं है, अगर अपना पता हो तो तरंग वो खुद जल है, कपड़ा खुद सूत है, और जीव खुद ब्रह्म है। लेकिन अपना पता नहीं होने की वजह से ये माया के अंदर भटक रहे हैं, माया में उसको ढूंढ रहे हैं। तो संत यही इशारा करते क्या कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा। भैया आपके अंदर परमपिता परमात्मा है, आपके अंदर है वो परमात्मा। तो आप अपने आप को जानिए, सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि आप इस चीज का निर्णय कीजिए कि आप कौन है। अभी आप अपने आप को नहीं जानते हैं कि अपन कौन है, स्वयं कौन है अपन, समझे। ये 5 तत्व का पुतला जो साथ में लिए घूम रहे हैं, ये किराए का मकान है, ये अपन नहीं है, ये अपन नहीं है, ये किराए का मकान है, चंद दिनों के लिए मिला है। इसका किराया, बेअंत किराया अपन दे रहे हैं। एक श्वास की कीमत 3 लाख का मोल है, और 21,606 श्वास रोजाना इसका किराया दे रहे हैं। संसार के अंदर अगर कोई भी मकान, दुकान आप किराए लोगे तो 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, अरब रुपए, खरब रुपए दिन के हिसाब से मिल सकती है। लेकिन ये जो मकान है, इसका जबरदस्त किराया है, 3 लाख का मोल, एक श्वास की कीमत, और 21,606 श्वास रोजाना इसका किराया दे रहे हैं। ऐसा जबरदस्त किराए का मकान है ये अपन खुद नहीं है। लेकिन भ्रम क्या है?
अपने अपने आप को यही मान लिया कि मैं यही हूं, ये शरीर मैं ही हूं, है ना। संत ढिंढोरा पीट पीट करके कहते हैं कि भैया ये आप नहीं, ये एक मकान है, किराए का मकान है ना, इसमें आप रहते हैं, ठीक है, इसमें आप रह रहे हैं, आप नहीं हैं, आपने मान लिया कि मैं हूं, ये भ्रम है, ये किराए का मकान है। फिर इसके अंदर जो माइंड है वो 3 गुणों से भरपूर है, समझे, वो भी मेटीरियल है, वो भी आप नहीं है। आपने मान लिया क्या कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, है ना। गुरु महाराज कहते कि नहीं भैया, ये तेरी स्थिति नहीं है। हाकि ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खिले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न चत्र कहाई, न बालक न व्रत कहावे, रूप न रेख दृष्टि न आवे, न वह जंगम न वह योगी, आप पे आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है परंपरा, ज्योति स्वरूप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि भैया आपका स्वरूप चेतन है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप मेटीरियल नहीं है। ये शरीर मेटीरियल है, ये माइंड मेटीरियल है, समझे, आप स्पिरिचुअल हैं। आपसे सत्ता पा करके ये शरीर चेतन हो रहा है, आपसे सत्ता पा करके ये माइंड चेतन हो रहा है। अगर आप जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, ये करंट से सत्ता पा करके प्रकाश दे रहे हैं, इनमें स्वयं में प्रकाश नहीं है, करंट की मौजूदगी से इसका प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस बल्ब की प्रकृति है, इस बल्ब का नेचर है प्रकाश देना। कब देगा? जब इसके अंदर करंट मौजूद हो, समझे। करंट प्रकाश नहीं दे रहा है, करंट का नेचर प्रकाश देना नहीं है। करंट की मौजूदगी मात्र से जिस इंस्ट्रूमेंट में करंट मौजूद हो जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट के जो गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि इस चेतन की मौजूदगी मात्र से कि जिस इंस्ट्रूमेंट में चला गया उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। अब माइंड में चला गया तो माइंड के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, जो तीनों गुण है वो प्रकट हो जाते हैं। अब शरीर में है तो शरीर के अंदर जो शरीर की प्रकृति है वो प्रकट होती है, जो 5 तत्वों की प्रकृति वो प्रकट होती है, जो शरीर के विषय वो प्रकट होते हैं, क्योंकि इसमें करंट मौजूद है। और यही करंट जो अभी अंधेरे में पड़ा है, गु मतलब अंधकार, अंधकार में पड़ा हुआ ये करंट है ना, और अंधकार के अंदर एक्टिविटी करवा रहा है। यही करंट अगर रिट्रेस कर दिया जाए और कहां पहुंचा दिया जाए, सतगुरु के दरबार में, इसी करंट को, इसी लाइफ करंट को जो पूरी बॉडी के अंदर व्याप्त है ना, इसको रिट्रेस करके और जहां सतगुरु का दरबार है, जहां सतगुरु है, वहां पहुंचा दी जाए। तो सतगुरु कहां? ये इस आसन पे बैठे, ये नहीं, ये भी 5 तत्व का पुतला है। रहमत बरसा रखी है हर इंसान के अंदर, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे चपरासी, चाहे राष्ट्रपति है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के उस मालिक ने सब पे रहमत बरसा रखी है ना, अपनी कृपा करके हर इंसान के अंदर अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में, है ना, वो सतगुरु का दरबार हमेशा मौजूद है। हर इंसान के अंदर हमेशा ज्योति जग रही, चेतन का प्रकाश जगमगा रहा है। हर इंसान के अंदर उस चेतन की मधुर धुन गूंज रही है। जिसकी प्रेजेंस वहां हो जाएगी, है ना, उसको सतगुरु का दरबार बोलते हैं। सतगुरु के दरबार में पहुंच जाएगा और वहां पर क्या है, आनंद के खजाने लुट रहे हैं, मतलब बेहद आनंद है, परम चेतन है, परम प्रकाश है, परम ज्ञान है। वहां पहुंचने का इशारा कर रहे हैं संत सतगुरु, ठीक है। तो अपने आप को संभालिए। ये नहीं कि भजन गा लिया और भजन गाने से भजन हो गया, और जो रियलिटी है दैट इज बियॉन्ड माइंड,
when cannot think at all। सत्य ऐसा है, तो ये माइंड कैसे पहुंचेगा वहां? तो माइंड वहां पहुंच नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर में ही, अपने शरीर के अंदर में ही जो चीज अपने से बिछुड़ गई वो क्या है? आत्मा के आंख और कान, सूरत और निरत। वो सूरत और निरत जो हैं वो अभी कहां लगे हैं? वो इस माया की तरफ लगे हैं। जिधर माया है उधर लगे हैं। अब आप यहां ध्यान किया, आपको घर दिखाई दे रहा है। किसी ने आपको कुछ कहा, वो आपको सुनाई दे रहा है। कहां? आपकी सूरत वहां टिकते ही, जैसे आपकी सूरत आपके घर पर टिकी, आपको घर दिखाई दे रहा है। किसी ने कोई शब्द कहा और उसके ऊपर आपकी सूरत टिकते आपको वो सुनाई दे रहा है, किसी ने क्या बोला था। ऐसा है, बाहर हो रहा है। तो ध्यान वहां टिका हुआ है, सूरत और नृत्य अपना वहां टिका हुआ है, बाहर टिका हुआ है। ये जैसे बाहर टिका हुआ, ऐसा का ऐसा अंदर में टिक जाए। कहां? अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जहां हमेशा ज्योति जग रही है, जहां हमेशा वो अखंड धुन, वो स्पिरिचुअल डिवाइन वाणी जो हो रही है, वहां टिक जाए। वो मन गणंत नहीं है, माइंड की बनाई हुई नहीं है। वो परमपिता परमात्मा की रहमत बरस रही है सबके अंदर, हर इंसान के अंदर। वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पद का है, चाहे काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है, स्त्री है, चाहे पुरुष है, कुछ कोई भी है ना। वो परमपिता परमात्मा ने अपनी रहमत बरसा रखी है हर इंसान के अंदर। उसी को अखंड पाठ कहते हैं, उसी को अखंड धुन कहते हैं, उसी को अखंड नमाज कहते हैं, उसी को अखंड आरती कहते हैं। समझे? अगर आपकी प्रेजेंस वहां हो गई तो आपकी अखंड आरती भी वहां हो रही है, अखंड नमाज पढ़ी जा रही है, अखंड पाठ पढ़ा जा रहा है, जो भी नाम आप दीजिए, अखंड प्रार्थना, वो सब आपके अंदर में हो रहा है। वहां पर मौजूद होने के लिए हर शब्द, जो भी शब्द आप कहोगे, संतों की जो वाणियां हैं वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। ये इंसान अपने अंदर में जाकर के उस शब्द के अंदर, उस अंतर ज्योत निरंतर वाणी के अंदर अपने आप की मौजूदगी कर, है ना, तो तब तेरा भ्रम दूर होगा। कहते कि कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आपका भ्रम हट ही नहीं सकता। कितना भी आप विद्वान बन जाएंगे, कितने बाजिल फाजिल हो जाएंगे, कभी भी आपकी शंकाएं दूर नहीं होंगी, भ्रम कभी नहीं मिट सकेगा। और जैसे ही आप उस अंतर ज्योत निरंतर वाणी में मौजूद हुए, है ना, अपने आप को अमृत झलकेगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मैं खुद क्या हूं। जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो आपका भय खत्म हो जाएगा। अभी आपको भय है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए हमेशा भयभीत हैं। और वहां जब जाएंगे, जब सेल्फ का रियलाइजेशन होगा, तो पता लगेगा क्या कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, डेथ इज डेथ ऑफ द सेल्फ। कि खुद की कभी मृत्यु है ही नहीं, कभी जन्मा ही नहीं, मरेगा कैसे? कभी नहीं जन्मा, हमेशा से था, आज और हमेशा रहेगा। वो सत्य अपन खुद है, वो खुद है अपन। ये शरीर आज से 60 साल पहले नहीं था, समझे? और ये 60 साल बाद में रहेगा भी नहीं, गारंटी है, ठीक है? तो ये शरीर अपन कैसे हो सकते हैं, समझे? आज जो माइंड है ये पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। ये तो अवस्था के हिसाब से बदलता है। स्टेट ऑफ माइंड जो है ये क्या है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है। जो चीज बदलती है सत्य नहीं होता। अब मेरे सामने अगर मेरी बेटी आ जाए तो मैं बाप बन के बैठ जाऊंगा, मैं बाप हूं। अगर बेटे की बहू आ जाए तो मैं ससुर बन के बैठ जाऊंगा। पत्नी सामने आ जाए तो पति बन के बैठ जाऊंगा। और मेरी माँ, काकी, ताई आके बैठ जाए तो मैं बेटा बन के बैठ जाऊंगा। मैं कौन हूं? मैं बेटा हूं कि ससुर हूं कि बाप हूं कि क्या हूं मैं? अरे ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप नहीं है। ये जैसा एनवायरनमेंट आपके सामने हुआ
उस तरीके से आपके माइंड की जो अवस्था वो बदल गई, है ना। तो जो बदलता है वो सत्य हो सकता है क्या? सत्य किसको बोलते हैं? तो कभी नहीं बदले, जो कभी नहीं बदले वो सत्य है, समझे। तो आप सत्य हैं, आप कभी नहीं बदल सकते, समझे। इसे कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजून शंभु सतगुरु प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है विशेष नानक होसी सच, कि वो आप है, ऐसा परमात्मा है। और उसी परमपिता परमात्मा के आप नूर हैं। अपने आप को जगाइए, अंधेरे में मत रखिए, समझे। फालतू के अंधविश्वास में मत पड़िए, समझे। जिसको आप जो मानते हैं, बार बार आप लोगों को बताया गया है कि भूत प्रेत देवी देवता ये आपके मन की कल्पना है, ये आपके माइंड की रचना है, ठीक है। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जाता है जब करे प्रेम सुचेत, समझे। ये ही अपनी कल्पना से जो घटता है वो बन जाता है। मतलब एज यू थिंक सो यू बिकम, नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड, सिंपली द वे ऑफ थिंकिंग, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचोगे वैसा आप हो जाओगे, ठीक है। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। देखिए एक दृष्टांत देखिए, मैं आपको बताऊं। एक गांव में एक बहुत अच्छा बढ़िया संपन्न परिवार था, 6-7 भाई थे आपस में, और खूब बढ़िया तरीके से काम चल रहा था उनका। तो ईर्ष्यालु लोग तो होते ही हैं, कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, यार इसके घर में फूट डालने तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो छोटे भाई थे, बड़ा भाई उनमें अगवा था, वो नेता था, है ना, करंट वाला आदमी था। तो छोटे भाइयों को लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया कि यार देखिए आप लोग बैल की तरह फंसते रहते हो खेत में, और भाई बग रहता है, कपड़े बढ़िया कपड़े पहनता है, अच्छा खाता अच्छा पीता है, और आप लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाता रहता। देखिए आप लोग क्या हालत आप लोगों की है, और इसकी हालत देखिए। तो उनको ऐसा भर दिया, कूट कूट के उसके अंदर मतलब दुश्मनी भर दी भाई के प्रति, ठीक है। तो आकर के अपनी माँ को बोलते, बोली माँ, बोले क्यों? बोले हम इस भाई को जान से मारेंगे। माँ ने बोला बेटा क्यों? बोले ऐसा ऐसा है। बोले माँ ने सोचा कि ये अनाड़ी है, ये मार देंगे। बोलते बेटा ऐसा है कि अगर आप लोगों ने अपने इस भाई को मार दिया तो आप लोगों को पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देंगे, फिर आप लोग क्या 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 करोगे? इससे अच्छा ये है कि मैं ही इसको मार दूं। तो तुम मार देगी? बोले हाँ मैं मार दूंगी। वो ठीक था, मार दे। तो क्या वो जो बड़ा भाई था वो बाहर नीम की छाया में सो रहा था, और पास में ही एक वो थी, बाड़ थी। मां गई, उसने क्या किया, अपने हाथ से सांप की लीक बनाई और उस बेटे को जगाया। अरे खड़ा हो। बोल क्यों? बोल क्या? किसी सांप से काला सांप निकला, इस बाढ़ से काला सांप निकला, आया खाट पे चढ़ा, तेरा मुंह खुला था, मुंह के अंदर से तेरे अंदर पेट में घुस गया। उसने सोचा मेरी माँ कह रही साला काला सांप बाहर में मेरे अंदर घुस गया, अगर वो बाहर काट दे तो मर जाए, अंदर घुस गया, अब तो क्या जीना है। तो उसको पेट भारी लगने लगा कि अंदर सांप घुस गया, ठीक है, कि अंदर सांप घुस गया। हो गया भ्रम, उसको वोमिट आने लग गई, वोमिट शुरू हो गई, ठीक है, और चिंता में डूब गया कि साला सांप अंदर में घुस गया, अब तो जीना तो मुश्किल है। उसी में वो मतलब धीरे 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 के एकदम तुझ गया, एकदम कमजोर हो गया। इतने में क्या हुआ कि वो भाई वगैरह जो थे, पहले तो मतलब भाई की, बड़े भाई की जब करामात थी तो उनको कोई कुछ कहता नहीं था। उनके जो डांगर वांगर थे बिना छिक्की के और ऐसे ही जाया करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। और अब छिक्की लगा करके भी वो ले जाए तो भी दाने लेते कि तुम्हारे पापा खेत है राम दादा, तुम्हारे खेत डांगर कैसे ले गए, रोजाना डांट पड़े उधर से, है ना। तो उन्होंने सोचा भाई में कोई करामात थी, यार भाई बीमार होने के बाद में तो अपनी हालत ही बुरी हो गई, आज तो अपने गांव में रहना ही मुश्किल हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो जाकर के अपनी माँ को बोलते, बोले माँ, बोले क्यों? कि हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले भाई में कोई करामात थी, है ना। जब ये ठीक था उस समय, मतलब क्योंकि हमारे सामने कोई बोलने वाला नहीं था, और आज को तो हमको तो खेत में डांगरों के छिक्की लगा के ले जाते तो भी नहीं ले जाने देते। वो तो बेटा मैं इसको जिंदा कर दूं? बोले माँ जरूर जिंदा कर दे अगर तू कर सकती है तो। बोलो ठीक है। तो वो उसी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसने वही लाइन बनाई
और जाके उसको जगाया जोर से। बोले खड़ा, बोले क्यों? बोले बेटे वो काला सांप तेरे मुंह से निकल गया बाहर। बोले बेटे वो काला सांप तेरे मुंह से निकल गया बाहर और वो बाड़ में घुस गया। अरे तो उससे निकल गया? बोले हाँ। तो बस उसका वो अंदर का जो है वो बीमारी दूर, भ्रम की तो बीमारी थी, वो दूर हो गई, वो एकदम फिट हो गया। तो क्या घुसा था? भ्रम। समझे? तो आपके अंदर में क्या कि मेरे में भूत घुस गया, भूत नहीं घुसा, भ्रम घुस गया। समझे? तो ये भ्रम की दुनिया में मत जियो, है ना। सत्य यह है कि आपके अंदर परमपिता परमात्मा मौजूद है, उसके अंदर आप मौजूद हो जाओ। परमपिता परमात्मा आपके अंदर मौजूद है, उस परमपिता परमात्मा में मौजूद हो जाओ। आपके अंदर भूत प्रेत मौजूद नहीं है, आप उसमें जबरदस्ती मौजूद हो रहे हो, जबरदस्ती उसको घुसा रहे हो कि मेरे अंदर भूत है, भूत है, भूत है, भूत है। कुछ नहीं, ये कोरा आपका भ्रम है, आपकी मान्यता है। समझे? इन चीजों से ऊपर उठो, अंधविश्वासी मत बनो, ट्रांसपेरेंट जीवन जीना सीखो। समझे? फिर देखिए कितना सहज जीवन होगा, कितनी खुशियां होंगी आपके चारों तरफ। आपके तो पास खुशियां होंगी होंगी, आपके संपर्क में आने वालों को भी खुश हो जाएंगे। ये क्षमता आपके अंदर है, अपने आप को जगाओ, अंधविश्वासी मत बनाओ, अंधेरे में मत रहो। ठीक है? और अपने आप को जगाने का तरीका क्या है? संत सतगुरु जो आपको तरीका बताते हैं वो आपके जगने का तरीका है, आपको जगाने का तरीका है। ठीक है? और सत्संग में, सत्संग क्या है? जो आपको जगने का तरीका बताया उसके लिए बाढ़ है ये। समझे? कि आपके अंदर जब छोड़ के जाते हैं, पीछे से कोई भूत का की गली हो जाती है, कोई खेत में जो खेत बा दिया और बा करके ढोल बांध तो कर दी, लेकिन उसमें रुखाली नहीं की तो क्या करेगा? कोई गाय घुस जाएगी, कोई भैंस घुस जाएगी, कोई घुस जाएगी, गली कर लेंगी और फसल को बर्बाद करने लग जाएंगी। उसी हिसाब से मतलब क्या है कि ये फसल जोत दी और जोत करके आप लोगों को तैयार किया, अब सत्संग एक बाढ़ है, वो बाढ़ करके चले गए। पीछे से मतलब क्या है कि कोई आपके अंदर कोई न कोई आ गया, है ना, आपके अंदर किसी ने भूत घुसा दिया, किसी कोई जंत्र मंत्र तंत्र को घुसा दिया, है ना, कोई डाकौत मिल गया, कोई और कुछ मिल गया, माताओं बहनों को, फिर इनको बुला लिया, बुढ़ा इनके अंदर भी घुसा दिया, भैया तुम्हारे तो ऐसा है, तुम्हारा पति ये है, तुम्हारा वो है, ये है, तुम्हारे ऐसा नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है? तो फिर क्या कि महीने 2 महीने आकर के आप लोगों को संभालने का मतलब क्या है कि वो गली बंद करने के लिए आते हैं, कि वो गली बंद हो जाए, आप लोगों को भ्रम दूर हो जाए। ठीक है? वो भूत नहीं घुसे आपके अंदर, उसके लिए बार बार आप लोगों को आकर के रात को जगाते हैं। ठीक है? इसमें भाई बहनों को अगर तकलीफ हो रही है तो मुझे माफ करना। ठीक है? इसके लिए आता हूं भाई, अपने आप को सचेत करो। और जो सर्व रोगों की औषध नाम, सभी बीमारियों को, सभी भ्रमों को दूर करने की दवा क्या है? नाम। जो आपको नाम दिया उसका अभ्यास करो, अंतर में वो नाम जो है उसको प्रकट करो। कहा कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हो हृदय धरो करो नाम पहचान। नाम आप लोगों को बताया वो नहीं है, समझे? नाम आपके अंदर में मौजूद है, जिसको कोई बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। वो ताकत है, पावर है, वो आपके अंदर में है, उसकी पहचान करनी है इस नाम के जरिए, है ना। ये मतलब क्या है कि ये एक पता है, ये एड्रेस है ना। अब एड्रेस क्या लिखा, यहां से नाम लिखा कि मेरा नाम लिख दिया, नाम लिख करके कर दिया कि ए 141 पारस न्यू कमल कुंज आयुष रोड चांदखेड़ा अहमदाबाद, ये एक एड्रेस है, समझे। वो कागज पे लिख ए 141 लिख करके अगर आप उसमें बैठोगे, बरसात आएगी, उसके ए 141 मकान जो है उस कागज पे है क्या? उसे बैठ सकते हो क्या? कागज पे बैठ कर ए 141 लिख करके उसे बैठ गए, है ना, पारस न्यू कमल कुंज आयुष रोड चांदखेड़ा, तो आप बरसात से बच जाओगे क्या? धूप से बच जाओगे? नहीं ना। तो कागज के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस है, वो तो उस एड्रेस को क्या है कि लिख करके कागज को आप जैसे ही लेटर बॉक्स में डालोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा, समझे। जहां पहुंचेगा वहां ए 141 है, जहां पहुंचेगा वहां ए 141 है, समझ नहीं? ये 141 पारस न्यू कमल कुंज आयुष रोड चांदखेड़ा अहमदाबाद, वो कहां है? जहां पे वो लेटर पहुंचेगा वो वहां है, उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ वो नहीं है, समझे। तो आप लोगों को जो नाम बताया वो पता है, वो एड्रेस है, समझे। उसी में बैठे रहोगे तो नहीं है, उसके जरिए आपको कहां पहुंचना है वो है, वहां पहुंचना है, उसकी पहचान करनी है, समझ आया नहीं है?
जो आप लोगों को एड्रेस दिया, वो उस एड्रेस के ऊपर आप उसको लिख करके वहां पहुंचना है, समझे। जहां पहुंचोगे तो वो नाम कोई भाषा नहीं है ना। अब जो अपना मकान जो है, मकान कोई 141 मकान है क्या? ये 141 लिख दे, वो मकान हो गया क्या? मकान चुनने का, ईंट पत्थर का, कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ वो है, समझे। ये 141 आपने लिख दिया, वो नहीं है, वो तो लेटर अक्षर है, समझे, और वो मकान है। तो उस हिसाब से आप लोगों को जो बताया वो अक्षर है ना। तो क्षर अक्षर नियक्षर पारा, समझे, क्षर अक्षर नियक्षर पारा। देखो संतो पाठ द्वारा, मतलब अभ्यास करके देखिए, इसको कहते हैं अभ्यास करके देखिए। जो आप लोगों को बताया उसका अभ्यास कीजिए, समझे। तो इस शरीर में से चेतन जो है ये रिट्रेस होगा, इस शरीर में से चेतन ये सिमटेगा, ठीक है। और सिमट के कहाँ आएगा? इसको हमेशा सिमट करके आता है, जब भी मृत्यु होती है सिमट कर यही आता है, समझे। तो इसको संत जिंदे जी मरना कहते हैं। तो जिंदे जी मरने का अभ्यास कीजिए, मरना सीख सीख कैसे मरा जाता है, समझे। वरना मरोगे तो उस समय इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि ऐसा नहीं होगी। और अभ्यास करके अगर आए थोड़े पांव दुखे तो कोई बात नहीं, दुखने दो, थोड़े हाथ में कहीं दर्द हो तो होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सहज में से सहज सहज में इस करंट को इस शरीर में से रिट्रेस करना सीख जाओ, ठीक है। वरना यमदूत सामने आके खड़ा होगा, तुरंत अपने आप खस जाएगा, अपने आप उठेगा ये, तब क्या कहता तो कांपते हुए उठाओगे, है ना। जैसे कुछ आप लाकर वो काला नाग यहाँ पे फेंक दे तो तुरंत अभी ये करंट ऊपर उठेगा, समझे। तो उसी हिसाब से मतलब क्या है कि इस करंट को अपने आप ऊपर उठाओ, ये जो ऊपर उठेगा, है ना, माइंड का साथ छोड़ देगा, माइंड अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, माइंड अलग हो जाएगा और आप अलग हो जाएंगे। तब समझ में आएगा कि आप कौन है। इस शरीर से आप अलग हो जाएंगे, इस माइंड से आप अलग हो जाएंगे, इस शरीर से आप अनंत युगों से अलग होते आए हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरे में आ गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में आ गए, तीसरा छोड़ा चौथे में आए, है ना। अनेक बार मनुष्य शरीर धारण किया है, ये तो धारण किया आपने, अनेक बार धारण किया है, समझे। ये नहीं है, समझे। ये धारण करने से बात नहीं बनेगी, आप ये नहीं है, आप जो हैं उसकी पहचान करने के लिए मतलब क्या है, इसको छोड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा इससे, ठीक है। अब माइंड जब से आपको मिला उसमें से लेकर आज तक उसकी गांठ आपके साथ में बंधी हुई है, वो रस्सा बंधा हुआ है, वो रस्सा खुला नहीं है। उस रस्से को खोलना, उसको बोलते हैं अभ्यास, भजन में बैठना। वो भजन से खुलता है। जैसे भजन करोगे तो माइंड जाएगा माया में, उसका स्वभाव है कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया समझो भाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब उनमें विचरण करने वाला माइंड। जहां भी जाएगा, जब भी जाएगा, कहां जाएगा? माया में। ये तो माया में जाएगा, ठीक है। फिर चेतन कहां जाएगा? ये चेतन इस अंदर में परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम जो है उसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन है, अपने आप खींच लेगा उसको। आप आइए तो सही, यहां एक बार लाइए इसको, है ना। क्योंकि आपका कनेक्शन काल का कट करके परमपिता परमात्मा के साथ में, उस नाम के साथ में कनेक्शन हो गया है, उसको नामदान बोलते हैं। नामदान वही चीज होती है, वरना 5 नाम तो आप भी बता दो, किसी को नहीं बता सकते क्या? या तो ही राजे ले मैं गुरु मुनि मित्रो, ठीक है, बस बुला के उसको बताइए, हो गया काम। ऐसे ही अगर होता तो फिर बात क्या होती, समझे। उसके लिए सत्ता की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, तब उसका उस इस्तेमाल करने से फिर उसका असर होता है, ठीक है। क्या था, वीर सिंह भागेला सतगुरु कबीर साहब के पास में आया, ठीक है। और कबीर साहब के पास में आकर के बोलता है कि मेरे को नाम दे दीजिए। तो सतगुरु महाराज ने कहा भाई ऐसा है, राम राम कराया कर। बोले वो तो हम करते ही हैं। बोले नहीं, तू करता है उससे बात नहीं, मैं कहता हूं ना, अब कराया कर, तब उसका असर होगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बोले हाँ फर्क पड़ता है। बोले तो आप कहें चाहे मैं कहूं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले किसी दिन मैं बताऊंगा। तो एक दिन क्या करा, वो वीर सिंह भागेला अपनी कचड़ी लगा कर बैठे हुए थे। सतगुरु कबीर साहब पहुंच गए। पहुंचते जाते ही मतलब क्या कहते हैं, घुसते ही वीर सिंह भागेला की तरफ अंगुली करके कि अरेस्ट हिम,
मतलब वीर सिंह वाघेला को गिरफ्तार कर लो, तो सब कबीर साहब के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहे। ठीक है, कबीर साहब ने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार, 4 बार, 5 बार कहा, तो वीर सिंह बघेला को गुस्सा आया। तो वीर सिंह बघेला ने कहा कि अरेस्ट हिम, कबीर साहब की तरफ कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो सिपाही खड़े हो गए, तुरंत कबीर साहब को पकड़ लिया। कबीर साहब ने कहा कि मैं ये तो बताना चाह रहा था तेरे को। क्या? कि जो शब्द तैने बोला वही मैंने बोला, मैं भी वही बोल रहा था। क्या? कि इसको गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट हिम, मतलब इस वीर सिंह बघेला को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, मैं ये शब्द बोल रहा था। लेकिन मेरे अंदर आपको अरेस्ट कराने की पावर नहीं है। मैं कितनी बार भी बोलूं, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, समझे? और आपके पास में अरेस्ट कराने की पावर है, समझे? तो आपने कहा कि अरेस्ट हिम, तो मेरे को तुरंत पकड़ लिया। तो उसी हिसाब से हमारे पास में परमपिता परमात्मा के नाम की पावर है, समझे? वो नाम हम देंगे, उस नाम के अंदर पावर है, उस नाम से आपका चेतन जरूर उठेगा, समझे? और वही नाम अगर आप किसी को बताएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा समझे? वो ताकत होती है। तो उस ताकत के हिसाब से वो काल का कनेक्शन कटा हुआ होता है, अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है, वो किसको करना है? वो आप लोगों को करना है। जिसको ना मिला उसको अभ्यास करना है। कि जैसे एक स्टूडेंट को आजिल फाजिल होना है, आईएएस का एग्जाम देना है या कुछ भी करना है, तो उसको अपने बाप को कहे कि मेरे बदले में आप तैयारी कर ले, बाबा तू तैयारी कर ले, तो बात बन जाएगी क्या? किसको तैयारी करनी पड़ेगी? जिसको एग्जाम देना है उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना, समझे? तो अब या इतना गहरा नहीं समझो, यूं समझ लो कि अब आप लोगों को भूख लगी है, ठीक है, और मैं खा लेता हूं, यार आप लोगों को क्या खाओगे, तो मैं खा लेता हूं, आप लोगों की भूख मिट जाएगी क्या? नहीं ना। आपकी भूख मिटाने के लिए आपको ही खाना खाना पड़ेगा, समझे? अब खाना तो आपके सामने परोस सकते हैं, भाई ये खाना खा लो, वो तो रख सकते हैं, खाना तो आपको पड़ेगा ना। तो उसी हिसाब से क्या कि वो परमपिता परमात्मा का नाम, वो सत्ता आपके सामने रख सकते हैं, ये है वो सत्ता, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरे करने से होता तो कभी करवा देता, मेरे जेब में होता ना मैं तुरंत देता था, ये ले, ऐसा नहीं हो, ठीक है। वो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। आप अंधेरे में मत रहना कि महाराज जी कर लेंगे हमारा बात बन जाएगा, कुछ नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को जहां दिक्कत आए वहां पे मैं मौजूद हूं, जहां भी दिक्कत है वहां पे मौजूद हूं, वहां बताएंगे हाँ ये ऐसे हुआ, ठीक है। और वो उसके लिए अहमदाबाद आने की भी जरूरत नहीं, मुझे भी आने की जरूरत नहीं, हमेशा आपके पास में, आप कभी भी बात कीजिए, टेलीफोन से नहीं, कभी देखो आप बात करें मोबाइल नंबर लिख लो और मोबाइल से पूछें, इसकी जरूरत नहीं, समझे? वो सुपर स्पिरिचुअल मोबाइल है और आपके पास में ही है, ठीक है। आप वहां बात कीजिए, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा, समझे? लेकिन वो बात आपको करनी है, माइंड को नहीं, माइंड से नहीं होगी वो, ये तो माइंड का खेल है, ये माइंड की बात है, समझे? माइंड भी मेटेरियल, ये भी मेटेरियल, ये इससे बात होती है। लेकिन वो आप भी स्पिरिचुअल, सदगुरु भी स्पिरिचुअल, परमात्मा भी स्पिरिचुअल, वो उसकी बात करने के लिए आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रकट कीजिए, समझे? तब बात होगी। तो जगाओ अपने आप को, जगाओ, अभी सोए हुए हो, ठीक है। इसलिए गुरु महाराज, और वो जगने का क्या है, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि जागो रे जिन जागना, अब जागरण की बारी, कि जिसको भी जगना है उसको जगने की ये वक्त है, ये बारी है, अब जगन की बारी। कब? फिर क्या सोवे जागे नान का, तो सोवे लंबे पांव पसारी, जब लंबे पांव पसार हुए उस समय जगोगे तो क्या फायदा, अभी जगो, यही वक्त, वेला साधो, यही वक्त, यही वेला, यही वक्त है जगने का, ठीक है। ये रंग डालने वाले अनेक प्रकार के रंग डालते हैं, है ना। कोई आपके अंदर दुश्मनी का रंग डालेगा, दुश्मनी सिखाएगा, कोई मित्रता का रंग डालेगा, कोई कमाई का रंग डालेगा, है ना, कोई लोभ का रंग डालेगा, कोई मोह का रंग डालेगा, समझे? सतगुरु का जो रंग है, सतगुरु के साथ में आप लोगों का संबंध किस चीज के लिए है? कोई संसारिक व्यवहार के लिए है? संसारिक व्यवहार के लिए तो नहीं है कि महाराज जी मारो स्वरूप पटे ना आशीर्वाद दे दो,
माफ करना भैया, समझे? ऐसे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सतगुरु के साथ में संबंध परमपिता परमात्मा के प्रेम के लिए होना चाहिए। सतगुरु याद आते ही परमात्मा याद आना चाहिए, समझे? तो सतगुरु वो रंग डालते हैं, कौन सा? परमपिता परमात्मा के प्रेम का रंग डालते हैं, माइंड की डायरेक्शन चेंज करते हैं। कबीरा संगत साध से चढ़े भक्ति का रंग, कि संतों की संगति से चढ़े भक्ति का रंग, परमपिता परमात्मा की प्रेम का रंग चढ़े। दिन दिन बाणी उजली, अपनी वसन के अंदर मतलब क्या मिठास है, कड़वास नहीं, कभी न हो चित भंग, और अंदर में अशांति नहीं, आनंद के फुहार उठे, आनंद के लहर उठे, समझे? संतों का संग करने से ऐसा होता है, मतलब संतों का संग ये नहीं कि जो हाथ पकड़ के चलते रहो बात बन जाएगी, मतलब संत सतगुरु के वचनों को हमेशा अपने पास में रखिए। आप कहीं भी हैं उसको हमेशा अपने पास रखिए, और अपने साथ रखना है, उसको बोला जाता है सतगुरु के साथ में रहने का, संतों के वचन के साथ में रहना, ये मतलब है। जहां भी आप हैं सतगुरु के वचन को साथ में रखिए, तो उससे क्या होगा? चढ़े भक्ति का रंग, आपके अंदर दुश्मनी नहीं आएगी, आपके अंदर संसार की जो ममता है वो नहीं चढ़ेगी, परमपिता परमात्मा का प्रेम का जो जबरदस्त रंग चढ़ेगा। और दिन दिन वाणी उजली, आपके जो वचन है उसके अंदर परमपिता परमात्मा का प्रेम वो जागृत होगा हर इंसान के अंदर। मतलब क्या है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कि सबके अंदर मेरा परमपिता परमात्मा है। सब घट मेरे साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट हो, मतलब सबके अंदर मेरा परमात्मा है, समझे? ये शरीर अलग अलग है लेकिन मेरा परमात्मा एक का एक है। ये चीज नजर आएगी तो दुश्मन किसी होगी? तो कभी न हो चित भंग, आपका चित भंग नहीं होगा। मतलब आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित करेंगे कि मैं क्या मदद कर सकता हूं इनकी, इनको जगाने में क्या मदद कर सकता हूं, इनका विकास के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूं, समझे? अब अहमदाबाद से किराया लगा करके इसीलिए आते हैं भैया, आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोग जग जाएं, उसी के लिए आते हैं, समझे? ये मत सोचना कि आश्रम में रोटी खाने के लिए आते हैं, घर पे नहीं क्या, समझे? उसके लिए आते हैं। तो वो वचन साथ में रहे तो कभी हो चित भंग, आपका चित भंग नहीं होगा। वो है रंग, सतगुरु का रंग वो है, वो रंग अपने पे चढ़ाइए, समझे? उसके लिए कहते हैं कि मेरे सतगुरु रंग बरसाए हुए सखी, रंग गई रंग में सतगुरु के। तो सतगुरु के रंग में अगर रंग जाओगे तो फिर मतलब क्या है कि भजन सहज है, वो तो हो रहा है, आपको करना नहीं पड़ेगा। भजन परमपिता परमात्मा का चालू है, अब भी चालू है, आपको करना नहीं पड़ेगा। मतलब इस आश्रम में यहाँ पे सत्संग हो रहा है, जो यहाँ पे मौजूद है वो सत्संग सुन रहा है, क्या सत्संग में बताया जा रहा है। और जो यहाँ मौजूद नहीं है ना, रोड पे जा रहा है या नारसिंहानी में कोई सो रहा है या मुकुंदगढ़ में कोई सो रहा है, समझे? उसको क्या पता कि सत्संग में क्या हो रहा है? सत्संग तो यही हो रहा है, जो यहाँ मौजूद है वो उसको जान पाएगा। सतगुरु के वचन में जो मौजूद है, सतगुरु जहाँ अंतर ज्योत निरंतर वाणी जहाँ मौजूद है, वो जहाँ मौजूद होगा उसको उस चीज का अनुभव होगा। और वहां मौजूद नहीं होकर के कोई घर पे मौजूद है तो घर का अनुभव होगा, मकान में मौजूद तो मकान का होगा, दुकान में मौजूद तो दुकान का होगा, ऑफिस में मौजूद तो ऑफिस का अनुभव होगा, है ना? और जो वहां मौजूद होगा उसको वो अनुभव होगा, ठीक है? तो वो सतगुरु का रंग है। देखिए आप लोगों को कई बार बताया मेरे भाई, देखिए अगर आप अपने घर पे मेहमान को बुलाना है तो क्या होगा? सब चीज में परिवर्तन करना पड़ता है। आप अगर मोट की रोटी भी खा रहे हैं तो अगर मेहमान आ रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ अच्छी चीज लाने की कोशिश करेंगे, भाई गेहूं लाया जाए, चावल लाया जाए, अच्छी सब्जी लाया जाए, करेंगे ना व्यवस्था। फिर रजे गद्दे की व्यवस्था करेंगे, इस तरह से उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। किस लेवल का मेहमान आ रहा है उस तरीके से उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है? तो अगर अपने घर पे कलेक्टर को बुलाना तो उस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है, मुख्यमंत्री को बुलाना तो उस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को बुलाना तो इस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है, राष्ट्रपति को बुलाना तो उस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अपने घर में किसको बुला रहे हैं? परम पिता परमात्मा को, जो सुप्रीम है, उसे बड़ी कोई सत्ता है? कोई मेहमान है, कोई कलेक्टर या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई उसके उससे बड़ी कोई है? कोई नहीं ना।
तो उनके लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है ना, और सफाई करनी पड़ती है। तो दिल का होजड़ा साफ कर, अपने दिल जो है, दिल रूपी दरगाह में परमात्मा को बिठाना है। तो इसके अंदर क्या है, गंदगी को हटाना पड़ेगा, राग को, द्वेष को, इन सब को हटाना पड़ेगा वहां से। ठीक है, जो कचरा भरा है इस कचरे को वहां से हटाना पड़ेगा। किसको बिठाना है, मालिक को, परमात्मा को। इसमें ये नहीं कि ये मेरा काका है, मेरी ताई है, मेरी बहन है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, उसको नहीं, कि इन सब के अंदर मेरा परमपिता परमात्मा मौजूद है, उसको बिठाना पड़ेगा, है ना। मेरा परमात्मा है ये, उसको परमात्मा मान करके उस भाव से आपको लेना पड़ेगा, है ना। फिर आपकी जितनी भी चतुराई सब भग जाएगी, जो भी गंदगी है सब दूर हो जाएगी अपने आप, है ना। आपके बुरे विचार हो ही नहीं सकते। ये मान लिया कि इसमें मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा है, तो क्या होगा। नामदेव जो थे बाटी बना रहे थे, बाटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने एक बाटी उठा ली। नामदेव क्या कहते, उसके पीछे घी का लोटा लेकर के दौड़े पीछे कि हे प्रभु, बाटी ऐसे नहीं खाई जाती, घी में डुबो के खाई जाती है। बोले घी में तो डुबो लीजिए। कुत्ते में भी परमात्मा नजर आ रहा था उसको, समझे। तो परमपिता परमात्मा के प्यारे जो होते हैं, उनको उनको हर इंसान के अंदर परमात्मा नजर आएगा, दुश्मनी नहीं, ये पराया है ये नजर नहीं आएगा, समझे। ये शरीर नजर नहीं आएगा कि ये पुरुष है या स्त्री है, ये नहीं। अरे ये तो एक कमरा है, इसके अंदर मौजूद हो, ये आप थोड़ी हैं, समझे। ये आप नहीं है, आप जो हैं उसको जानते हैं संत सतगुरु कि आप क्या हैं, समझे। कोई आएंगे आकर बताते साहब, कोई लागे, वो क्या करेगा, सबसे पहले साहब कलेक्टर साहब है, मैं कहा खाक है, कहाँ कलेक्टर साहब, किसने कहा, है ना, कहाँ है, वो उसका परिचय देने की कोशिश करते हैं। अरे परमात्मा है, परमात्मा भाई, समझे, कि साहब ये चपरासी, चपरासी नहीं, परमात्मा है, समी वो मेरा परमात्मा है। वो भाव आपके अंदर में आएगा कब, जब आपकी मौजूदगी परमात्मा में होगी। क्या, जब आपकी मौजूदगी परमात्मा में होगी तब ये भाव आएगा। अगर आपकी मौजूदगी परमात्मा में नहीं, गंदगी में, जिसमें आपकी मौजूदगी वो चीज आएगी। ये आप लोगों को कई बार बताया कि देखिए, एक बार अंबाला में सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, और वहां पर मतलब क्या है कि सत्संग करने के बाद गुरु महाराज ने, भाई किसी को कुछ पूछना तो पूछो। तो जगतू राम करके नाम करके एक कलेक्टर था, वो खड़ा हुआ, तो गुरु महाराज राम का नाम कैसे लें। गुरु महाराज ने कहा कि बेटे राम राम करा कर। बोले महाराज वो तो राम राम तो करते ही हैं। गुरु महाराज बोलते अरे साले गधे, वो भी तो नहीं करता, है ना। सब जितने लोग बैठे सब चुप हो गए। 2 मिनट के बाद गुरु महाराज, अरे किसी को कुछ पूछो तो पूछना तो पूछो। तो कोई उसका चमचा जो था, किसका, कलेक्टर का, वो खड़ा, बोले महाराज जी आपसे कैसे पूछे, आपने इनको गाली दे दिया। गुरु महाराज भाई मैंने तो किसी को गाली नहीं दिया। तो कलेक्टर बोले अभी तो गाली दिया। बोले अरे यहाँ 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 क्या, यहाँ बुला के बोले बेटे मैंने तेरे क्या कहा था, तेने क्या पूछा। बोले मैंने पूछा कि राम का नाम कैसे लें, और मैंने क्या बताया, भाई राम राम कराया कर। अगर तेरी मौजूदगी राम में होती तो मैंने राम का नाम लिया, उसमें तो गदगद हो जाता, है ना। तेरे अंदर मतलब उभार आता, तेरी मौजूदगी कहां थी, साले और गधे में मौजूद था तुम। और साले और गधे को मैंने छेड़ा, छेड़ते तुम मतलब एकदम नाथ उठा, समझे। मौजूद वहां था, जहां मौजूद वो चीज प्रकट होगी, समझे। तो अगर परमात्मा में मौजूद होता तो मैंने परमात्मा का नाम लिया था पहले भाई, ठीक है। तो उसी हिसाब से लगा कि आपकी मौजूदगी कहां है। अगर आपकी मौजूदगी दुश्मनी में है तो दुश्मन लगेगा, आपकी मौजूदगी मित्रता में तो मित्र लगेगा, ठीक है ना। आपकी मौजूदगी बाप में है तो बेटा बेटी लगेंगे, आपकी मौजूदगी पति के रूप में है तो पत्नी लगेगी, समझिए। और आपकी मौजूदगी परमात्मा में है तो क्या लगेगा, सब परमात्मा, समझे। तो फिर आपके गुण और दोष को नहीं देखा जाएगा, गुण और दोष माइंड में होते हैं, समझे। और वो तो सभी के में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सभी के माइंड में है, किसके में नहीं है, संत महात्माओं के माइंड में भी है। जैसा इन्वायरमेंट उनके सामने क्रिएट होगा वो भी व्यवहार करेंगे। तो महात्माओं के माइंड में भी है, जैसा इन्वायरमेंट उनके सामने क्रिएट होगा वो भी व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर उसको नहीं देखा जाता है,
आपके अंदर परमपिता परमात्मा को देखा जाता है कि परमपिता परमात्मा इनमें मौजूद है, उसको देखा जाता है। वो भाव लेकर के फिर आगे व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, कि इसके अंदर में उस गंदी को हटा दे, राग द्वेष वगैरह को हटा, और उसमें परमपिता परमात्मा की प्रेम की जो दो छींट डाल ले, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ये जिंदगी है वो संवर जाएगी। और वो छींट क्या है? वो परमपिता परमात्मा का नाम है। वो आपके अंदर में जाइए, वो आपके अंदर में है, कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, आपके अंदर में मौजूद है, प्रकट हो जाएगा। प्रकट हुआ, जीवन सफल हो जाएगा। जिस आनंद की तलाश में अनंत युगों से आप भटक रहे थे, वो आपके पास में ही है, उसमें मौजूदगी हो जाएगी, है ना। सब दुख दरिद्रता सब भग जाएगी। ठीक है, अभी दरिद्र बने बैठे हो ना, ये नहीं कि आपके पास में कोई अरबों खरबों रुपए आ जाएंगे, उसकी जरूरत है क्या? क्या करोगे? दबके मरना क्या? उसने उसे दबके मरना क्या? वो मालिक आपके पास में है। अरे यहां बैठे देखिए, यो देखिए कि अपने घर पे कोई मेहमान आ गया, ठीक है, शाम को मेहमान आ गया, तो जिसके घर पे मेहमान आ गया उसका क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस मेहमान को कहां सुलाया जाएगा, क्या उसको खिलाया जाएगा, क्या उसको उठाया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जाने वाले मेहमान को चिंता करने की जरूरत है कि मुझे क्या खिलाएंगे या मुझे कहां सुलाएंगे, उसको चिंता करने की जरूरत है नहीं ना। तो परमपिता परमात्मा के दर में आ जाओ ना, उसके घर पे आ जाओ, वहां पहुंच जाओ, ठीक है, और उसे मेहमान बन जाओ, फिर मजे करो, ठीक है ना। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीरा चिंता क्यों करे, अरे सर पर सर जनहार, हाथी चढ़ के घूमिए चाहे भौंके कुकर हजार। ठीक है, उस नाम पे बैठ जाओ, फिर हजारों कुत्ते घूमते रहेंगे, फिर क्या 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 कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उसका भाई, समझे। तो वो रंग है, इस रंग में आपको रंगना है, कोई कल्पना नहीं है। मतलब ये परमपिता परमात्मा के प्रेम का अनुभव जो है, उसकी वर्षा हो रही है, उसकी बरसात हो रही है, समझे। और इसमें आप मौजूद होंगे तो परम प्रकाश ज्योति दिन राति, परम प्रकाश की ज्योति अपने आप जगेगी, आपके अंदर भी वो जो नूर है वो जगमगा उठेगा, ठीक है, चेतन रूप प्रकट हो जाएगा आपका। मतलब ये शरीर और माइंड से परे आप होकर के चेतन आत्मा में जगमगा जाएंगे, और आपको अपना खुद का अनुभव हो जाएगी, आप क्या है, समझ। ऐसा रंग है संत सतगुरुओं का। आपको ये नहीं कि आप कि तुम गधे बन जाओ, तुम घोड़े बन जाओ, तुम ऐसा बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुमको चिड़िया बना के उड़ा देंगे, ऐसा नहीं, समझे। आप जो हैं, आपके ऊपर जो भी कवरिंग्स लगी हुई हैं, जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा, उस पर्दे को फाड़ करके सत्य में जगमगा उठेंगे, इसके लिए प्रयास किया जाता है और उसके लिए रंग बरसाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कैसा रंग है, इस रंग को लेकर के क्या करोगे भाई, अगम घर चलना है, करो